ओम शांति 19/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न: बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर: जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझते भी है फिर पूछते भी है। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए, बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते, वो तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज़ है नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सब का बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी है। सिद्ध होता है वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वो रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परंतु परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा हैं, न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वो आत्माएं अविनाशी है। ये आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है,
हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती। तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतोप्रधान बनते हैं। सतोप्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब आत्माएं हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्मा मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पार्ट बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भल कहते तो है हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को ज़रूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। बच्चा बनना और बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती है। इस सूर्य चांद से भी उस पार वहाँ तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे, वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पार्ट बजाए तभी चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पार्ट न बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पार्ट कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पार्ट में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है। हर एक को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। कोई कहते हैं
हमको तो मोक्ष चाहिए। बुदबुदा पानी में मिल गया, बस आत्मा जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो। टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बिगड़ किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वो भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना। अपने से पूछना चाहिए, हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य है ना। बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा ज़रूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वो भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा पद पा सकते हैं। ये भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो के जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर बच्चे होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वो तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ही ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्प काल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बचता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बचता है जो कल्प कल्प बचता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है।
पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, आते भी है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंधा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बर के झाड़ का मिसाल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है, कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी है भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत का राज जानने से तुम ये पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सद्गति करते हैं, गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला, क्या लीला, कैसी लीला। ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो, स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल बन कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और परानी है। दूसरा, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।